जी हाँ दोस्तों, इट्स टू अर्ली टू क्विट। दोस्तों, आज के ज़माने में सफलता किसे नहीं चाहिए। हर कोई आदमी जल्द से जल्द सफल बनना चाहता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि आज जो कोई भी आदमी सफल है उसने भी पहले कई विफलताओं को पार किया होगा, तब जाकर वो आज सफल बना है। तो इसीलिए दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो सफल होना चाहते हैं और अपनी विफलताओं से डर के बैठ जाते हैं। पर इस वीडियो में मैं उन सबको बताऊंगा कि आपको आपकी विफलताओं से डरना नहीं है, बल्कि डट के खड़ा रहना है। और मेरी इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसी बातें बताऊंगा कि शायद कहीं भी आपको ऐसी बातें सुनने नहीं मिलेंगी, और ये जो आपकी 5 या 10 मिनट है वो व्यर्थ नहीं जाएंगी, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्वदेशी मुहिम। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने उम्दा कलाकार, कितने बेहतरीन, कितनी कम उम्र में, महज 32 या 34 साल की उम्र में बिहार के पटना से निकलकर बॉम्बे में ऐसी मुकाम पाई उन्होंने हासिल की कि आप और मैं सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक ऐसी खबर आई जिससे आप और मैं बिल्कुल मायूस हो गए कि उन्होंने ऐसा पता चला, हालांकि ये साबित नहीं हुआ, लेकिन हम तक जो बात आई है उसमें ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो दोस्तों, ये बात जानकर जितना दुख आपको हुआ है उतना ज़्यादा दुख मुझे भी हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि सुसाइड ये कोई अच्छी बात नहीं है, और सुशांत सिंह राजपूत ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो जिस मुकाम पे थे उनके करोड़ों दर्शक थे। जो एक बिहार से निकल के एक लड़का बॉम्बे में इतना बड़ा नाम कमा सकता है, तो सोचिए दोस्तों, उनके पीछे उनके चाहने वाले कितने होंगे, और जो भी वो सपना देख रहे होंगे कि मैं भी नहीं सुशांत सिंह राजपूत के जैसे आगे निकलूँगा और बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाऊँगा, चाहे मेरे गॉडफादर हो या ना हो। लेकिन सुशांत सिंह, आपके ऐसा करने से उन सभी लोगों के दिल टूट गए हैं। उन सभी लोगों को निराशा आ गई है कि अब सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा किया तो अब हमारा क्या होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। उनका मोरल टूट गया है। तो आप एक सेलिब्रिटी होते हुए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल आपने देखा दोस्तों, 2020 में सुशांत सिंह राजपूत से पहले हमारे इरफान खान, वो भी कोई गॉडफादर के बिना ही इंडस्ट्री में आए थे बराबर। तो इरफान खान दोस्तों, उन्होंने मरते दम तक, आखिरी सांस तक लड़ा, अपनी लास्ट पिक्चर भी पूरी की हिंदी मीडियम। तो उन्होंने ये बात अब हमको साबित कर दी कि अपनी आखिरी सांस तक लड़ा जा सकता है और कैसे जिया जा सकता है। वैसे ही ऋषि कपूर, जो कि अपनी दूसरी पारी में ज़िंदगी की अच्छी फिल्में, बेहतरीन फिल्में कर रहे थे, उनको भी कैंसर ने घेर लिया, और वो भी अपने लास्ट टाइम बेड पे बैठे बैठे मुस्कुराते हुए अपने दर्शकों को मैसेज दे रहे थे। तो उन दोनों व्यक्तित्व से हमें पता चलता है कि वो दोनों कितने महान थे, और जाते जाते भी अपने दर्शकों को मायूस नहीं किया, बल्कि ये कहा कि आप ज़िंदगी की आखिरी सांस तक लड़ सकते हो। तो सुशांत सिंह राजपूत, हमें आपसे ये खफा रहूँगा, और हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पर चाहे जो भी रीज़न हो, आप एक सेलिब्रिटी हो, आप कोई भी फील्ड पे टॉप पर हो, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके जाने से आपके पीछे जो फैंस हैं, जो करोड़ों दर्शक हैं, और जो करोड़ों लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं, उनका दिल टूट जाता है और उनका मनोबल टूट जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज एक एक्टर की बात निकली है, तो मैं आपको एक ऐसे एक्टर की कहानी सुनाऊंगा कि जिस कहानी को सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचोगे कि इतनी सारी परेशानियां होकर भी वो आज इतना बड़ा स्टार बन गया है। तो चलिए दोस्तों, हम उस कहानी पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, सिल्वेस्टर स्टैलोन का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। ये हॉलीवुड के महान एक्टर हैं, और पूरी दुनिया में जितनी भी ट्रेजिक स्टोरी है, उनमें से एक स्टोरी इनकी भी लाइफ की है। तो कैसे दोस्तों, कैसे एक ट्रेजिक स्टोरी होने के बाद भी वो आज इतने सक्सेस बने, चलो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सिल्वेस्टर स्टैलोन का जन्म होते ही डिलीवरी के टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो उसकी वजह से उनका बाया हिस्सा, फेस, पूरे चेहरे का वो पैरालिसिस हो गया है। जैसे मजबूरी ने, जैसे तकलीफ़ों ने मानो कि उनको कह दिया हो कि नहीं बेटा, हम तो तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारे साथ रहेंगे।
तो उनके जन्म से होते ही पहले ही सेकंड से तकलीफ़ें उनकी चालू हो गई थी। फिर बाद में वो थोड़े बड़े हुए तब उनके माता पिता का तलाक हो गया, तो ना उनको बचपन में माँ का प्यार मिला ना पिता का प्यार मिला। तो इसलिए उनकी मेंटली जो स्थिति थी वो बहुत ख़राब रहने लगी। फिर बाद में वो स्कूल में भी ध्यान फोकस नहीं अपना फोकस नहीं दे पा रहे थे, तो उनको स्कूल से भी निकाला गया। बार बार वो स्कूल से निकाले जाते थे। लेकिन दोस्तों आगे चलकर भी वो कॉलेज में भी एडमिशन लिया, लेकिन उनका ध्यान नहीं लगा, तो उन्होंने कॉलेज भी ड्रॉप आउट कर लिया और बाद में फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए वो न्यूयॉर्क सिटी में आ गए। अब दोस्तों उनकी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि न्यूयॉर्क सिटी में वो आए तो सही, लेकिन बार बार प्रोडक्शन हाउस में अपनी फ़ोटो स्क्रिप्ट हालांकि वो दर्शकों वो स्क्रिप्ट भी लिखते थे, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखते थे, लेकिन उस टाइम जब भी वो किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जाते थे तो उनकी स्क्रिप्ट कोई पढ़ता भी नहीं था और उनको कोई रोल देता नहीं था। आखिरकार एक सी ग्रेड की फिल्म में उन्हें काम मिला। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली और दोस्तों फिर बाद में कुछ समय के बाद जब उन्हें बिल्कुल ही काम मिलना बंद हो गया, मानो कि उनके खाने तक के भी पैसे जुटाने के पास उनको काम नहीं मिल रहा था, वो खाना तक भी नहीं खा रहे थे, इतने भी पैसे नहीं कमा रहे थे, तो उन्होंने तनाव में आके अपनी बीवी के गहने चुरा लिए। दोस्तों देखो आप कितना व्यक्ति तनाव में आ गया होगा जब उसने खाने के लिए भी उसकी बीवी के गहने चुरा लिए। बाद में उनकी बीवी भी उनको छोड़ के चली गई और कुछ दिन ऐसे आए कि उन्होंने अपने कुत्ते के साथ न्यूयॉर्क के बस स्टैंड में अपनी कुछ रातें गुजारी। और एक वक्त तो ऐसा आ गया कि उनको खुद की खाने की प्रॉब्लम हो गई, तो वो कुत्ते को क्या खिलाते, तो उनका जो कुत्ता था उसको जान से भी प्यारा था, फिर भी वो उस कुत्ते को एक शराब की दुकान पे किसी कस्टमर को बेच के रह गए। मानो मात्र $25 में उन्होंने उनका प्यारा सा जान से भी प्यारा कुत्ता वो बेच दिया। फिर बाद में एक दिन जब वो रास्ते से जा रहे थे तब किसी दुकान के बाहर कोई भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो उन्होंने देखा चलो इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है तो जाके देख आता हो कि क्या चल रहा है। तब वहाँ पे टीवी पे जो दुकान के बाहर जो टीवी लगा था वहाँ पे एक बॉक्सिंग मैच चल रही थी जो कि मोहम्मद अली और चक वेपनर के बीच थी। उस बॉक्सिंग फाइट में मोहम्मद अली चक वेपनर को पंच पे पंच मार रहे थे, लेकिन चक वेपनर हार नहीं मान रहे थे, वो डट के खड़े रहे थे और सामना कर रहे थे मोहम्मद अली का। तो ये फाइट देखकर उनको एक इंस्पिरेशन आया, जो कि वो स्क्रिप्ट राइटर भी थे, तो उन्होंने ये तय किया कि नहीं इस स्टोरी पे मैं फिल्म स्क्रिप्ट लिखूँगा। तो उन्होंने यकीन मानिए दोस्तों 24 घंटे तक स्क्रिप्ट लिखी, कंटिन्यूअस 24 घंटे तक उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी और बाद में उन्होंने प्रोडक्शन हाउस में वो स्क्रिप्ट जाके बताई। तो प्रोडक्शन हाउस वाले उस स्क्रिप्ट से बहुत खुश हो गए। उन्होंने उनसे कहा कि चलो हम ये स्क्रिप्ट ले लेते हैं, आपको $1,50,000 दे देते हैं। लेकिन उन्होंने सिल्वेस्टर स्टैलोन ने ये शर्त रखी कि अगर आपको ये स्क्रिप्ट लेनी है तो उस बतौर हीरो मुझे ही लेना होगा, वरना ये मेरी स्क्रिप्ट मैं आपको नहीं दूंगा। तो दोस्तों प्रोडक्शन हाउस वालों ने उनको ना कह दिया, उनको ये कहा कि तुम हीरो के लिए नहीं बने हो, तुम्हारी आवाज़ भी इतनी ख़राब है, तुम एक्टिंग नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये स्क्रिप्ट मैं आपको नहीं दूंगा। फिर बाद में दोस्तों तो कुछ टाइम बाद उस प्रोडक्शन हाउस से उन्हें फ़ोन आया, तो फ़ोन में उनसे कहा कि हम वो स्क्रिप्ट लेने को तैयार है, अब आपको हम $3 लाख देंगे। तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अगर फिल्म में हीरो लेना है तब भी मुझे मैं इस स्क्रिप्ट आपको दूंगा। फिर थोड़े समय गुजरने के बाद एक और फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि हम $4 लाख देंगे। दोस्तों सोचिए 1970 के साल में $4 लाख यानी कि कितनी कीमत हुई। लेकिन फिर भी उनको अपनी स्क्रिप्ट में इतना पूरा भरोसा था, उनको पता था कि अगर इस फिल्म में मैं लीड रोल करूँगा और ये फिल्म मुझे लेकर वो करेंगे, उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था, तो ये फिल्म ज़रूर हिट होगी और मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो उन्होंने फिर भी ना कह दिया। बाद में प्रोडक्शन हाउस वालों ने उनसे एक शर्त रखी कि चलो हम ये स्क्रिप्ट भी ले लेते हैं और आपको बतौर हीरो ले लेते हैं, लेकिन आपको पैसे सिर्फ 35,000 यानी कि $35,000 ही मिलेंगे। सोचो दोस्तों, कहा $4 लाख और कहा $35,000। फिर भी
सिल्वेस्टर स्टैलोन ने कहा चलो डन। बाद में उन्होंने वो फिल्म रॉकी बनाई जो कि एक इतिहास बन गई दोस्तों। पहले ही साल रॉकी के आने के बाद ऑस्कर में वो 3 अवार्ड जीती और सिल्वेस्टर स्टैलोन को बेस्ट एक्टर तरीके नॉमिनेशन मिला। हालांकि उन्हें वो अवार्ड नहीं मिला, फिर भी वो 3 ऑस्कर अवार्ड जीत गई। तो सोचिए दोस्तों, वो रातों रात स्टार बन गए, स्टार क्या मेगा स्टार सुपरस्टार बन गए। लेकिन वो रात हमारे लिए एक रात थी, उनके लिए तो ये रात कितनी लंबी थी वो आप ही तय कर सकते हैं। और बाद में फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कई फिल्में की, कई विफलता है उनकी ज़िंदगी में, फिर भी वो डटे रहे। और आज शायद रैम्बो उनकी फिल्म है और आखिरी फिल्म जो आप सबने शायद देखी होगी द एक्सपेंडेबल, उनमें उनका काम कितना बेहतरीन है। वो बतौर लीड एक्टर काम कर रहे थे उस फिल्म में। तो द एक्सपेंडेबल सीरीज़ आई, रॉकी की सीरीज़ है, रैम्बो की सीरीज़ है। रॉकी और रैम्बो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए दोस्तों, इतनी इंस्पायरिंग फिल्म है कि आपने शायद पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होंगी। तो सोचिए दोस्तों, एक आदमी इतना स्ट्रगल करने के बाद भी कहाँ तक पहुँचा। और दोस्तों वो जो $35,000 उनको जो मिले थे फिल्म के उनका उन्होंने क्या किया वो आप जानकर चौंक जाएंगे। तो वो जो $35,000 उनको मिले थे, बाद में उन्होंने उस कुत्ते को, अपने जान से भी प्यारा जो कुत्ता था उसको वो खरीद लाए। लेकिन ये स्टोरी भी बहुत रोमांचक है। वो जो जिस शराब की दुकान पे उस कुत्ते को बेच आए थे, वहाँ पे उन्होंने 3 दिन तक लगातार वेट किया कि कब वो उस कुत्ता जिनको बेचा था वो आए आदमी और उन्हें वो कुत्ता दे दे। तो एक दिन वो आदमी आया, तो उन्होंने बताया कि मेरी किस मजबूरियों में मैंने वो कुत्ता आपको बेचा है, तो आप मुझे वापस कर दीजिए, मैं आपको $100 देता हूँ। लेकिन वो आदमी नहीं माना। तो उन्होंने कहा चलो $500 दे देता हूँ, तब भी वो आदमी नहीं माना। तो उन्हें कहा चलो $1000 दे देता हूँ, तब भी वो आदमी नहीं माना, कुत्ते को लौटा नहीं रहा था। फिर उन्होंने कहा चलो मैं आपको $15,000 दे देता हूँ, तब जाकर उस आदमी ने उनको ये कुत्ता लौटाया। सोचिए दोस्तों, कहाँ $25 में उन्होंने ये कुत्ता बेचा था और कहाँ $15,000 में उन्होंने वापस ये कुत्ते को खरीद लिया। तो पहली कमाई का 50% हिस्सा तो उन्होंने कुत्ते को वापस खरीदने में लगा दिया। और बाद में जो भी इतिहास है वो आप जानते हैं। और आप आज सिल्वेस्टर स्टैलोन का नाम बहुत ही इतिहास में बहुत ही गर्व से लिया जाता है। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ़ें आए, आपको हार नहीं माननी है। आज के ज़माने में ये जो डिप्रेशन है वो कोई ये बीमारी है, वो सब हम जानते हैं। डिप्रेशन कोई बीमारी है और ये पूरे विश्व में जो दुनिया में आदमी हैं वो ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन सबको होता है। कोई भगवान ही होगा, अगर वो कहेगा कि वो मुझे डिप्रेशन नहीं होता तो वो कोई दूसरे ग्रह से आया होगा या फिर वो इंसान नहीं होगा। मुझे भी, आपको, सबको ये डिप्रेशन होता है। लेकिन हम सबको इस डिप्रेशन के बाहर निकलना है, डिप्रेशन से लड़ना है। डरना ज़रूरी नहीं। और ये डिप्रेशन और कोरोना एक समान है दोस्तों। कैसे, आप पूछोगे कि डिप्रेशन और कोरोना एक जैसे कैसे? तो जैसे कोरोना बिन बुलाए हमारे घर नहीं आता, वैसे ही डिप्रेशन भी बिन बुलाए हमारे दिमाग में नहीं आता। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा और आप ये सुनना दोस्तों। हम सब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी यूज़ करते हैं। अगर हम एक पोस्ट डालते हैं, हमारी पिक्चर, फ़ोटो, तो हम देखते हैं कि कितनी लाइक आए। और ये हम कई लोग तो 1-2 मिनट के बाद चेक करते हैं कि कितनी लाइक आए, कितने नहीं आए, उसने मुझे लाइक क्यों नहीं दी, इसने मुझे लाइक क्यों नहीं दी, क्या शायद मेरे फेस में कोई गड़बड़ है या फ़ोटो के एंगल कुछ गलत हो गया। तो इन सब से क्या होता है कि डिप्रेशन आपके दिमाग में पैदा हो जाता है। आप लोगों के बारे में अलग अलग धारणाएं बांध देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों। किसी भी चीज़ को आप शुरुआत करो, आपको डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आना है। और दोस्तों, अगर आपके सामने मैं ये बोल रहा हूँ तो मुझे भी पहले बहुत डर लग रहा था कि मैं ये चैनल चालू करूँगा, लोगों को बताऊँगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे। लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना मिला कि आज मैं आपके पास ये 5 वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और अभी भी मुझे पता है मेरे कई खामियाँ हैं, लेकिन वो मैं आपको जल्द से जल्द दूर करके अच्छा वीडियो बनाऊँगा आपके लिए और इससे भी अच्छा काम करूँगा। तो दोस्तों, अंत में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक, कमेंट और शेयर करें और कमेंट में प्लीज़ बताएं अभी मुझको क्या करना होगा आगे। और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही अच्छी बातें आपको और आपके दोस्तों को मैं समझाता रहूं। तो सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों और अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।